हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का 31 लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक जो चल रहा है उसी का आगे का पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ आपका पॉइंट नंबर 6 चल रहा है, राजकीय व शिक्षाप्रद विज्ञापन। तो इसमें राजकीय और शिक्षाप्रद विज्ञापन में हमने पढ़ा था ये किस तरह के विज्ञापन होते हैं। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली बताया गया था आपको कि जो राजनीति से रिलेटेड विज्ञापन होते हैं या राजनीति के लिए विज्ञापन होते हैं वो इस तरह के विज्ञापनों में वो सब ज़्यादा होते हैं। और जो शिक्षा से संबंधित होते हैं या फिर आपके जो कुछ टॉपिक के जो बताए गए थे, जैसे कि बाल मजदूरी, प्रौढ़ शिक्षा, बाल विवाह व दहेज प्रथा आदि कुरीतियों वगैरह पे सोशल आप कह सकते हैं, या बैंक से रिलेटेड हो गए, सोशल हो गए, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गए, ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड हो गए, जो भी लोगों को हेल्प के माध्यम से या हेल्प के लिए जानकारी देने के माध्यम से होते हैं, ठीक है, या जागरूक करने के लिए होते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए कि वो अपने जीवन में जागरूकता कैसे लाएं, उसको देने के लिए, लोगों को नॉलेज देने के लिए इस तरह के विज्ञापन होते हैं। तो आगे है इस विज्ञापन में, इन विज्ञापनों का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना नहीं होता है। तो ये जो विज्ञापन होते हैं इसका जो पहला पैराग्राफ था आपकी जो लास्ट वीडियो थी 30 लेक्चर, उसमें हमने लास्ट छोड़ा था कि आधुनिक मशीनों पर मतदान किस तरह करना चाहिए, यानी कि आजकल की मशीनों पे किस तरह मतदान करना चाहिए चुनाव के समय पर, ये भी इन विज्ञापनों द्वारा बताया जाता है। और मशीनों में क्या क्या नई टेक्निक आई हैं, क्या क्या नई प्रोसेसिंग आई है, ये भी इसमें बताया जाता है, इन विज्ञापनों के माध्यम से बताया जाता है। या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जानकारियाँ देना विभिन्न माध्यम किस तरह प्रसारित किया जाता है। ठीक है, तो आगे है इसमें, इन विज्ञापनों का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना नहीं होता है। मीन्स जो इन विज्ञापनों का उद्देश्य होता है, जैसे कि अभी तक आपने जितने विज्ञापन पढ़े हैं उनका मेन पर्पस जो होता है वो आर्थिक लाभ कमाने से होता है। जो कि मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन हो या बिजनेस हो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हर बंदे को पैसा कमाना होता है, तो वो अपने आर्थिक लाभ के लिए या इनकम के लिए इस तरह के कार्य करता है ना। वो चाहे आपका बिजनेस हो गया या फिर विज्ञापन का बिजनेस हो गया, है ना, विज्ञापन बनाना या विज्ञापन निर्माता बनना, है ना। तो लेकिन इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं उनका जो पर्पज़ होता है वो बेसिकली आर्थिक लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि आर्थिक सिचुएशन जो ये विज्ञापन बनवा रहे हैं आपसे उन लोगों को लोगों तक पहुंचाना होता है। उन लोगों की जानकारियाँ हो गई, जैसे कि चुनाव से रिलेटेड हो गई, तो उसमें आर्थिक लाभ उस बंदे का नहीं है बल्कि वो जिसके लिए विज्ञापन बना रहा है उसका है। बिकॉज वो उस नेता को या उस चुनाव में जो भी खड़ा है जिसके लिए भी वो बना रहा है विज्ञापन, उसको वहाँ पे लोगों तक उसको विज्ञापन द्वारा पहुँचा रहा है, उसको प्रचाराइज कर रहा है, ठीक है, का प्रचार कर रहा है। ठीक है, तो आगे हो गया, वर्तमान में राजकीय विज्ञापनों में जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो इस तरह के विज्ञापन में एक जो टॉपिक होता है या कुछ विज्ञापन इस तरह के भी बनाए जाते हैं कि वर्तमान समय में जो आज का समय चल रहा है उस वर्तमान समय में राजकीय विज्ञापनों में जो राजकीय विज्ञापन होते हैं उनमें जनसंख्या वृद्धि को, जो कि आपकी जनसंख्या अधिक एक मुद्दा है ना, तो उसको किस तरह नियंत्रित किया जाए, मीन्स काबू में रखा जाए या निरंतरण करा जाए उस पर, है ना। ये भी एक उस तरह की, मतलब ये भी एक टॉपिक है जिस पर इस तरह के विज्ञापन बनाए जाते हैं। या फिर पोलियो भी एक मुद्दा है जिसके मतलब कि एक टॉपिक है या एक समस्या है या जिसके लिए लोग जागरूक नहीं है। जैसे कि टीकाकरण होता है तो लोगों को नहीं पता होता है, कुछ लोगों को जो आज भी अनजान है कि हाँ सच में पोलियो बीमारी टीकाकरण से कम होती है या ख़त्म भी हो जाती है। तो बहुत ऐसा बैकग्राउंड लोग भी हैं, बैकवर्ड लोग भी हैं ऐसे बैकग्राउंड के जो अभी तक भी इन सब चीज़ों से, गरीब लोग हैं जो अभी तक इन सब चीज़ों, इन जानकारियों से जागरूक नहीं है ना। तो इस तरह की विज्ञापन, इस तरह की सूचना भी लोगों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि पोलियो से संबंधित हो गई है ना, हेपेटाइटिस बी और या फिर BCT या फिर
स्वच्छ भारत अभियान। तो ये सारी ही चीज़ें, अब जैसे कि ये एक बीमारी हो गई है ना, अब स्वच्छ भारत अभियान भी एक क्या कहते हैं कि एक कार्य हो गया भारत को स्वच्छ रखने के लिए, एक मुहिम हो गई, या फिर मतलब जो ग्रुप में किया जाए, कैसे भी किया जाए, या एक सोच हो गई, एक अच्छी सोच हो गई है ना। तो फिर कुछ भी कह सकते हैं, मेन ये है कि इस तरह मतलब उन विज्ञापनों को जो इन सब टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, उन विज्ञापनों को आप राजकीय व शिक्षाप्रद विज्ञापन कहते हैं, है ना। आगे है एवं मलेरिया आदि के टीके समय पर लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वही आगे जो मैंने आपको बताया है कि इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो टीके लगाए जाते हैं, इनसे बचाव के लिए, या इनसे इनको और अधिक ना ये बढ़े, वहीं रुक जाए या कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, या इनसे बचाव हो जाए, किसी को ना हो, तो इस तरीके के जो टीके लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से हो या कैसे भी, तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि चलिए अगर एक बार के लिए लोगों को ये भी पता है कि हाँ ये सब टीके लगाए जाते हैं, बट कहाँ लगाए जाते हैं, कौन लगाता है, आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास कहाँ पर ये टीके लगाए जा रहे हैं, तो ये सब सूचनाएं कैसे लोगों को प्राप्त होंगी, भाई विज्ञापन के द्वारा ही प्राप्त होंगी। तो उन विज्ञापनों को क्या नाम दिया गया है, राजकीय व शिक्षाप्रद विज्ञापन, ठीक है। तो आगे है, इन विज्ञापनों के माध्यम से एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के से बचाव के उपाय भी सुझाए जाते हैं, सुझाव मीन्स आइडियाज़, है ना। तो एड्स जैसी बीमारी हो गई, या इवन अब तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे सामने हैं जो बहुत जानलेवा हैं। आपका टीबी हो गया, कैंसर हो गया, जो मोस्टली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों को आमतौर पर ये सुनने में आ रहा है कि हो रही है इस तरह की बीमारियां। तो इन सब से लड़ने के लिए जो एक जानकारियां होती हैं कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, किस तरह आपको अपनी डाइट रखनी चाहिए, या ऑल ओवर जितनी भी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड होती हैं, तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि इन विज्ञापनों के माध्यम से, मतलब इस तरह के विज्ञापन बनाकर जिसमें कि लिखा हुआ मैटर ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें वो बेसिकली जानकारियाँ ज़्यादा दे रहे हैं जिनको पढ़ के ही समझा जा सकता है या सुनकर ही समझा जा सकता है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि इस तरह की बीमारियों की जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो कि उनकी अंदर की इंफॉर्मेशन है, जो लोगों के पास जानकारियाँ नहीं हैं कि उनको क्या खाना पीना चाहिए, या उनको कि कहाँ दिखाना चाहिए, किस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए, या क्या उनको करना चाहिए अगर उनको ऐसी समस्या है या ऐसे कोई लक्षण हैं, तो उनको कैसे पता करना चाहिए कि हाँ उनको इस तरह की बीमारी हो सकती है या उसकी शुरुआत है या कुछ भी। तो ऑल ओवर जितनी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं, तो वो भी इस तरह के विज्ञापनों के द्वारा दिए जाते हैं, उनसे बचने के आइडियाज़ भी दिए जाते हैं, ठीक है। जो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं। तो इस तरह के विज्ञापनों के बारे में वो कह रहे हैं जो विभिन्न संस्थाएं जो होती हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती है। अब आप शायद नहीं जानते होंगे स्वयंसेवी संस्थाएं क्या होती हैं, जो कि आप जानते हैं बट फिर भी नहीं जानते, बिकॉज हिंदी में आप नहीं जानते हैं, है ना। तो उसका इंग्लिश मीनिंग है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। तो इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, उनका एक छोटा सा परिभाषा भी है जो आप लिख सकते हैं एक लाइन का। ये तो आप इसको अर्थ समझ लीजिए, मीनिंग समझ लीजिए, जो है कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति या संस्था, उसे स्वयंसेवी संस्थाएं कहते हैं, जिसमें कई सारे लोग जुड़े रहते हैं, ग्रुप में भी काम करते हैं, एक यूनिटी में काम करते हैं, या फिर एक संस्था के अंदर कई सारे लोग मिलकर कंट्रीब्यूशन कर या कुछ भी अपना इन्वेस्ट कर अपना सहयोग देते हैं आने जाने में या जानकारी देने में, है ना, या फिर मनी द्वारा किसी भी तरीके से वो एक दूसरे से जुड़ते हैं और इस तरह की संस्था चलाते हैं। तो वो लोग गवर्नमेंट द्वारा या खुद से गवर्नमेंट की भी इसमें हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से ये परमिशन मिलती है कि हाँ आप ये संस्था चला रहे हैं, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसमें कोई भी आपका पर्सनल फ़ायदा नहीं है, ये लोगों की सहायता के लिए है। तो इस तरह की परमिशन भी वो कई बार गवर्नमेंट से ले लेते हैं, और ख़ुद गवर्नमेंट भी इस तरह के, जैसे कि इसमें लिखा है, संस्थाएं व सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं इस तरह के विज्ञापन।
तो गवर्नमेंट भी इस तरह की जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाती रहती है। जैसे कि आपका मतलब कि आपके जो हॉस्पिटल्स होते हैं मोस्टली बीमारियों से रिलेटेड, तो वो प्राइवेट तो होते ही हैं बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं। तो वो लोग या फिर गवर्नमेंट खुद इस मुहिम पे कार्य करती है। तो इस तरह के विज्ञापन वो लोगों के लिए बनाती रहती है ताकि लोग जागरूक हों, उनको जानकारियाँ रहें, उनको इन्फॉर्मेशंस मिले हर तरह की, जैसे भी वो उनको हेल्प मिल सके, है ना। तो ये ऑल ओवर इस तरह की जितनी भी जानकारियाँ हो गई या जैसे भी आपके विज्ञापन हो गए, उन्हें क्या कहते हैं, राजकीय व शिक्षाप्रद विज्ञापन। ठीक है, तो ये आपका 6 पॉइंट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपका 7 पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉब्लम होगी उसे हम जूम पे डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने आपको काफ़ी सारे विज्ञापन पहली वीडियो में भी, इस पॉइंट की 2 वीडियो हैं, पहली में भी काफ़ी सारे विज्ञापन आपको आपके टॉपिक के या लाइंस के चलते दिखाई हैं, और इसमें भी कुछ एड्स मैंने डाले हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया होएगा कि किस तरह के विज्ञापन होते हैं। वैसे तो यही है बेसिकली कि राजकीय विज्ञापन जो राजनीति से संबंधित होते हैं और शिक्षाप्रद विज्ञापन जो शिक्षा से संबंधित होते हैं। अब शिक्षा में सभी कुछ आ जाता है, तो क्योंकि बीमारी की है तो वो भी शिक्षा से ही संबंधित है, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है उन बीमारियों से रिलेटेड, तो वो भी शिक्षा से ही एक तरीके से संबंधित हो गए, है ना। क्योंकि हम बुक्स से या तो हम बुक्स से ये सब इंफॉर्मेशन से ले सकते हैं कि हमें क्या खाना पीना चाहिए या इस तरह की बीमारी होती है तो कैसा, क्योंकि हमारी बॉडी के बारे में काफ़ी सारी बुक्स हैं और हमारी शिक्षा के दौरान भी इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें प्राप्त होता ही है। तो वही बात आ गई कि ऑल ओवर सारे विज्ञापन राजकीय व शिक्षक विज्ञापन कहलाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।